इसका दूसरा नाम है मासिक धर्म। भारत की स्त्रियां साधारणतया 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ऋतुमती होती हैं। गर्म प्रांतों में इससे कुछ पहले और ठंडे प्रांतों में इससे कुछ अधिक समय में स्त्रियां ऋतुमती होती हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि जहां शास्त्रकारों ने 16 वर्ष के पहले गर्भाधान करना निषेध किया है, वहां 8 से 10 वर्ष की अवस्था में ही कितनी स्त्रियों को गर्भ रह जाता है। इसका मूल कारण सामाजिक बुराई है। स्त्रियों तथा पुरुषों की अज्ञता के कारण ही यह अनर्थ होता है। बात यह है कि छोटी छोटी कन्याओं को नीच पुरुष ऐसी बातें सिखलाने लगते हैं और बड़ी उम्र की स्त्रियां भी कन्याओं के सामने इस तरह की गोप्य बातें करने लगती हैं, जिसका फल यह होता है कि लड़कियां उचित अवस्था से पहले ही रजस्वला होने लगती है और कुसंगति में पड़कर दुराचारिणी हो जाती है। मासेनोपचितम कले घमणोभ्याम तदार्थवम ईशत कृष्ण विदग्धम च वायुर्वोनिमुखम नयेत। महीने में एक बार स्त्रियों के गुदस्थान से एक प्रकार का कुछ काला और दुर्गंधयुक्त रक्त निकलता है। उसी को आर्तवछया ऋतु कहते हैं। इस रक्त का निकलना 3 से 6 दिन तक जारी रहता है। यदि इसके बाद भी रज का निकलना बंद न हो तो मासिक धर्म का दोष समझना चाहिए। यह क्यों निकलता है, यह जानने के लिए पाठक पाठिकाओं का उत्सुक होना स्वाभाविक है। बात यह है कि स्वाभाविक नियमानुसार 12 से 13 वर्ष की अवस्था में बालिकाओं के गर्भाशय के भीतर रक्त का संचार होना शुरू होता है। इन दिनों गर्भाशय का मुख कुछ कुछ खुत जाता है और रक्त योनि मार्ग से होकर बाहर निकलता है। इसको मासिक धर्म कहते हैं क्योंकि यह हर महीने में होता है। यह लाल रंग का और तरल होता है। इसका पहले पहल निकलना रजोदर्शन कहलाता है और बाद उसका नाम अर्थु, आर्तव, रजस्वत्ता या मासिक धर्म हो जाता है। यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि गर्भाशय का योनि से क्या संबंध है, क्योंकि यह जाने बिना इस बात का समझना असंभव हो जाएगा कि गर्भाशय से वह आर्तव किस प्रकार बाहर निकलता है। जब गर्भ स्थिति हो जाती है तब मासिक धर्म बंद हो जाता है। कितनी ही स्त्रियों को गर्भ स्थिति में भी मासिक धर्म होता रहता है, पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है। तद्वशोद्दात शातकलय वर्तमान असृक पुनः परिपक्व शरीराणाम याति 50 क्षयम। 12 से 13 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक स्त्रियों का मासिक धर्म प्रतिमास जारी रहता है, बाद बंद हो जाता है। फिर स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर सकती। इसे रजा निवृत्ति कहते हैं। हम पहले ही कह आए हैं कि मासिक धर्म में ऋतुस्राव की कारबद्धी कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 6 दिन है तथा इससे अधिक स्राव का होना रोग का लक्षण है। किंतु बहुधा 3 से 4 दिन ही स्राव होता है। यह मासिक धर्म रजा दर्शन होने के बाद 28 से 30 दिन पर बराबर होता रहता है। अधिक मैथुन से अथवा रोगी शरीर होने से आतृतव आगे पीछे भी होता है, किंतु यह बड़ा ही हानिकारक है। मासिक धर्म ठीक महीने भर बाद होना तंदुरुस्ती का लक्षण है। यों तो एक दिन आगा पीछा हो जाए तो बात दूसरी है। मासिक धर्म की गड़बड़ी से गर्भाशय भी विकार युक्त हो जाता है, अतः ऐसी अवस्था में उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सी स्त्रियों को मासिक धर्म के समय कुछ पीड़ा होती है, यह भी रोग का लक्षण है। मासिक धर्म में जरा भी वेदना नहीं होनी चाहिए। बहुधा स्त्रियां मूर्खता के कारण इस बात को जानती ही नहीं कि मासिक धर्म का निश्चित समय पर होना तथा उस समय एक प्रकार की वेदना का होना भी कोई रोग है, और जो जानती भी हैं वे इस बात को प्रकट करने में संकोच करती हैं। किंतु यह बहुत बुरी बात है। मासिक धर्म में जरा भी गड़बड़ी होने पर उन्हें फौरन प्रकट कर देना उचित है और फिर सावधानी के साथ किसी अनुभवी व्यक्ति की दवा से उस गड़बड़ी को दूर कर देना उनका कर्तव्य है। यदि इस दोष को बहुत जल्द नहीं हटाया जाता तो स्त्री की तंदुरुस्ती आजन्म के लिए नष्ट हो जाती है। फिर तो दुनियाओं उनके मासिक धर्म की खराबी को जान जाती है, जिसे बतलाने में वे संकोच करती थीं, और रोग भी पुराना हो जाने पर बड़ी कठिनाई से अच्छा होता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है कि इस बात की शिकायत मालूम होने पर वह उपचार करने में जरा भी विलंब न करे। इस बात को अनुचित लज्जा के कारण छिपाना कदापि उचित नहीं। रोग में लज्जा किस बात की।
भला जिस बात के ऊपर जीवन का सारा आनंद, सुख और शांति निर्भर है, उसको लज्जा के कारण छिपाकर जीवन को चौपट करके जन्म भर कष्ट भोगना मूर्खता नहीं तो और क्या है। शरीर में व्याधि को पाल पोस कर बढ़ाना ही मूर्खता है, शत्रु को बढ़ाना उचित नहीं। जिस स्त्री के मासिक धर्म में अनियमितता होती है, यानी कभी 10-20 दिन, महीना भर अवधि के आगे होता है और कभी 10-5 दिन अवधि के पहले, उस स्त्री से पैदा होने वाली संतान कभी भी जीवित नहीं रहती, अवश्य थोड़ी अवस्था में ही मर जाती है। स्मरण रहे कि संतान पैदा करने में मासिक धर्म की नियमता प्रधान चीज है। मासिक धर्म में स्त्रियों के शरीर का विकार निकल जाता है। ठीक समय पर रजस्वला होने वाली स्त्रियों का चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है और महीने महीने स्राव बंद होने के बाद तो उनका काया कल्प सा हो जाता है। उस समय उनके चेहरे पर स्वाभाविक ही रौनक आ जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, चित्त में प्रसन्नता का समावेश हो जाता है और हृदय में अपूर्व शांति का स्रोत बहने लगता है। इसी से रजोधर्म होने पर स्त्रियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का महर्षियों ने पूरी ताकीद की है, जो कि आगे चलकर बतलाया जाएगा। यह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि इस पर ध्यान न दिया जाए। यह आत्तव रक्तमय स्राव है और गर्भाशय से निकलता है। यह रक्त की भांति शीघ्र नहीं जम सकता। इसका रंग लाल और कुछ कालिमा लिए होता है। आतृत्व का परिमाण सब स्त्री समान नहीं होता। अधिकतर इसका परिमाण 1 छटाक से 4 छटाक तक होता है। वैद्य ग्रंथों ने एक दिन में इससे अधिक या कम स्राव का होना भी रोग का चिन्ह बतलाया है। ऋतुवती रहने तक प्रायः स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक दशा में परिवर्तन हुआ करता है। आलस्य और अरुचि की अधिकता रहती है। कमर, नितंब और पेहू में भारीपन रहता है।